कोबरा पोस्ट और गुलेल नाम की दो खोजी वेबसाइट्स ने 6 महीने पहले खुलासा किया था कि गुजरात पुलिस ने एक महिला की जासूसी की। शक के दायरे में आए थे नरेंद्र मोदी के खासम खास और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह। महिला कांग्रेस ने हो हल्ला मचाया तो केंद्र सरकार ने जासूसी कांड के लिए आयोग बनाने का ऐलान कर दिया। फिर खबर आई कि कोई पूर्व जज या वर्तमान जज जांच करने को तैयार नहीं। लोग धीरे धीरे स्नूप गेट के नाम से मशहूर ये मामला भूलने लगे थे। चुनाव के इन मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी को घेरने के लिए इस मुद्दे का जिक्र किया तो अचानक सरकार जाग गई। देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि 16 मई तक जांच आयोग के लिए जज का चयन कर लिया जाएगा। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि कांग्रेस कहीं मोदी से बदला लेने के लिए तो जासूसी कांड की जांच नहीं करवाने जा रही। कांग्रेस को स्नूप गेट की जांच की जल्दी आखिरकार क्यों है? बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस हर गड़े मुर्दे उखाड़ने की जल्दी में है। इस बार केंद्र की सरकार ने गुजरात के चर्चित महिला जासूसी कांड का जिन बोतल से बाहर निकालने की तैयारी कर ली है। The cabinet has passed the cabinet decision to appoint a judge on a snooping commission, and soon it will be appointed. The matter is in the process. सरकार का कहना है कि महिला जासूसी कांड की जांच का फैसला चुनाव तारीखों का ऐलान होने से पहले ही हो चुका था। अब उसी फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है, लेकिन बीजेपी को सरकार की नीयत पर शक है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जो सोशल मीडिया पे कुछ छोड़ दे और उसके आधार पे तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की बात करें, उससे समझ में आता है कि कांग्रेस के कैसे दोहरे मापदंड हैं। कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से भी नीचे गिर चुकी है और नैतिक रूप से उसका इतना बुरी तरह से पतन हुआ है कि जिसका कि देश के लोकतंत्र के और देश के राजनीतिक इतिहास में एक बदनुमा इतिहास के रूप में कांग्रेस पार्टी लिखी जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ये मुद्दा उठा चुकी हैं। अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं वो महिलाओं के फोन टैप कराते हैं। अब सरकार की सक्रियता पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस को पलटवार का मौका मिल गया है कि अगर मोदी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जांच से डर काहे का। इनको घबराहट बहुत हो रही है कि कहीं स्नूप गेट का मामला सामने आ जाए तो नरेंद्र मोदी जी सीधे फंस जाएंगे और इसीलिए इनके बड़े वरिष्ठ नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि किसी जज को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये काहे को घबरा रहे हैं? कौन कपिल सिब्बल 4 दिन बाद तो मंत्री नहीं रहेगा। जाती हुई सरकार जिसको आचार संहिता लगी है उसको कुछ करने का अधिकार ही नहीं। हाल ही में गुलेल.com और कोबरा पोस्ट ने अपने संयुक्त स्टिंग ऑपरेशन से दावा किया था कि किसी साहब के कहने पर गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने एक लड़की की जासूसी नियमों को ताक पर रखकर करवाई। हालांकि बवाल बढ़ने पर मोदी ने खुद ही जांच कमेटी बना दी थी, लेकिन केंद्र सरकार को मामला गंभीर लगा और उसने न्यायिक जांच आयोग गठित करने का फैसला कर लिया। अब केंद्र सरकार की जांच में अचानक तेजी क्यों आई है, इस पर राजनीतिक हलकों में बहस गरमा गई है। कांग्रेस इसे रूटीन बता रही है, जबकि ये बात जग जाहिर है कि सरकार ने जब आयोग बनाने का फैसला किया था तब कोई मौजूदा या पूर्व जज जांच के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वाराणसी में मतदान से ठीक 10 दिन पहले सरकार जांच की आपाधापी में क्यों है? क्या महिला जासूसी कांड को मोदी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर सरकार की नीयत साफ है तो फिर जांच आयोग के लिए नाम तय करने का फैसला नई सरकार पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों को? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुझे वो डर है।
तो कड़े शब्दों में बात कर रहे थे यहां पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, लेकिन ये शब्द क्या गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुंह से शोभा देते हैं, इस पर भी हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि बीजेपी काफी हमलावर हो गई है इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर। अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार चाहे तो इस मसले पर आने वाली सरकार जो भी आती है वो इस फैसले को बदल सकती है। परंपरा के अनुसार ये काम ये सरकार नहीं कर सकती, और इसके बावजूद भी अगर ये करती है तो इन निर्णयों को वाजिब न मानना ये अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। तो इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जय नारायण व्यास है, बीजेपी के लीडर, प्रियंका चतुर्वेदी है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ राजीव रंजन है स्पोक्स पर्सन जनता दल यूनाइटेड के, हमारे साथ प्रेम शुक्ला है एडिटर दोपहर सामना के। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी आपसे, मोदी से आप इतना डरे हुए हैं कि कुछ भी ले आइए आप, अब जासूसी प्रकरण ले आइए, एन के इन प्रकारेण उसकी जांच शुरू कर दीजिए। पहले आपको जज नहीं मिला, अब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को कह रहे, चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि वो आपको एक जज दें। ये क्या हो रहा है? मोदी से आप इतने डरे हुए क्यों हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी दीपक जी, हम उनसे डरे हुए नहीं हैं। और दूसरी बात, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश की 89% महिलाओं को लेकर है। एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके राज्य में हमने देखा कि हर तरीके के नियम कानून का उल्लंघन करते हुए एक महिला के पीछे गृह राज्य मंत्री, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस सब लगी हुई थी एक महिला के पीछे जासूसी करने को, सुरक्षा के बहाने। अच्छा, महिला ने कंप्लेन की क्या? ये दूसरे राज्यों में भी गया था। प्रियंका जी, महिला ने कंप्लेन की क्या? एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए। उसके परिवार ने कंप्लेन की क्या? हम भी जानना चाहेंगे कि वो अच्छा, मैं जवाब दे दूं? अगर महिला ने कंप्लेन नहीं की है, मैं आपसे जानना चाहती हूं दीपक जी, अगर इस तरीके का आपके सामने केस आता है, क्या आपका वो नहीं बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि चेक करें कि क्यों इस तरीके का काम किया गया, क्यों नियम कम से कम राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है? प्रियंका चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है? सब लगी पड़ी हुई, क्यों 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 ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? अगर एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो और जब हर रैली में जाकर वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या उनका सुरक्षा देने का तरीका ये 89% महिलाओं का इस तरीके से होगा कि आप पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा दीजिए, आप सारे स्टेट यूनिट्स लगा दीजिए, पुलिस लगा दीजिए, हर नियम कानून का उल्लंघन किया जाए? ये देखिए, एक आदमी का नहीं है, ये एक चीफ मिनिस्टर की कैपेसिटी में उन्होंने ये काम किया। हम उस पे बात कर रहे हैं, और उस पे हमें, अगर उनने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है तो वो इस कमीशन से क्यों घबरा रहे हैं? जय नारायण व्यास जी, अगर गलत नहीं किया है तो कमीशन से क्यों घबरा रहे हैं? ये सवाल है प्रियंका चतुर्वेदी जी का। जय नारायण व्यास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी दीपक जी, आपने मेरा नाम नहीं बोला था, इसलिए मैं सोच रहा था आप किसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। कहना चाहूंगा दीपक जी कि ये पूरा जो मसला है वो एक तरह से पूरी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं अभी, कि पूरा मसला जो है एक तरह से कांग्रेस की पूर्णतः हताशा और किस निम्न स्तर पे कांग्रेस गिर चुकी है, इसका एक आदर्श केस स्टडी और उदाहरण है। आप मान भी लो, अगर प्रियंका जी की बात हम मान भी ले कि ये क्यों आप घबराते हो, तो आपने 26 दिसंबर को ये कमीशन का ऐलान किया था, तब से लेके आज तक, अब आप जब दिन गिन रहे हैं, अब कल घंटे गिनने लगेंगे आप, जब ये सरकार जाने वाली है तब तक आपको कोई न मिला, जबकि ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, और इसके लिए एक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, और भी तरीके हैं, अगर बाद में इससे सहमत नहीं होता है कोई तो इसको चैलेंज करने के। क्या जल्दी है आपको, और क्या नैतिक अधिकार है आपको इस तरह की बातें सिर्फ न सिर्फ व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर, और इसी बौखलाहट में देश का गृह मंत्री इस तरह की बातें करे, जो गृह मंत्री तो ठीक है, किसी राजनयिक को भी शोभा नहीं देती कि आज ये मामला है, कल उससे देश का क्या होगा। अरे देश का तो कांग्रेस के समय में यूपीए के शासन में जो हाल हुआ है
उससे देश का हाल बदतर नहीं हो सकता। आपने बद से बदतर ले जाके देश को रख दिया है। अब देश के हाल की आप क्यों चिंता करते हैं? आप तो जा रहे हैं। देश को हम संभालेंगे, अच्छी तरह संभालेंगे, और देश को न सिर्फ संभालेंगे, बताएंगे भी कि आपने क्या क्या करतूत किया है, किस तरह के घोटाले किए, किस तरह की आपकी करतूतें रही है। तो आप इसकी फिक्र मत करें, मगर ये अनैतिक है और मात्र सिर्फ न सिर्फ नरेंद्र मोदी के सामने द्वेष से प्रेरित होकर पूरा मसला एक बौखलाहट में और निराशा में, हताशा में किया जा रहा है। प्रियंका, नहीं, आप देश के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। आपके राज्य के गृह मंत्री ने क्या क्या कारनामे किए साहिबजादे के लिए, वो सबने देखे। तो आप अगर इस तरीके की बात करेंगे जहां पे आप नहीं प्रियंका, आपको देखना पड़ेगा ना, आपके देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की लैंग्वेज कैसी थी, आपको देखना पड़ेगा। मैं सुनवाता हूं उनकी लैंग्वेज, 1 मिनट में सुनवाता हूं उनकी लैंग्वेज। आपने 1 मिनट सुन लीजिए। आप लैंग्वेज मुझे सुनाते रहिए, आप उनकी भी लैंग्वेज सुनाइए जो सुन लीजिए। राज्य मंत्री ने इस्तेमाल किए थे प्रियंका जी साहिब के पीछे। प्रियंका जी, देश को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। दोनों गृह मंत्री का सुनाइएगा। सुन लीजिए। नहीं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। सुशील कुमार शिंदे जी की लैंग्वेज सुन लीजिए। फिर मैं चारों पैनलिस्ट से राय मांगूंगा। सुन लीजिए, लूप करके सुनाइएगा, 2 बार सुनाइएगा उनकी बाइट, ताकि सबको पता लगे कि उन्होंने क्या कहा था महिलाओं के बारे में। मुझे डर ये लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी लड़की के पीछे इतने सब ये बोलते हैं, लिखित आ गया है सब जगह, किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों का, मुझे वो डर है। मुझे डर ये लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी लड़की के पीछे इतने सब ये बोलते हैं, लिखित आ गया है सब जगह, किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों का, मुझे वो डर है। प्रियंका जी, अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा देश की लड़कियों का, ये शब्द है, तो क्या देश की 49% आजादी को डरा रहे हैं? और नहीं, हम डरा नहीं रहे हैं, हम बहुत क्लियरली एक मांग कर रहे हैं और एक कमीशन का प्रियंका, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, उनकी मुस्कुराहट देखिए आप चेहरे पर, 1 सेकेंड, कितना मजा लेकर बोल रहे हैं वो। नहीं, आपने जब वहां के गृह राज्य मंत्री मजा लेकर बात कर रहे थे एक महिला के पीछे, उसकी राइट ऑफ प्रिवेसी का उल्लंघन कर रहे थे, तब आपने ये डिबेट रखी थी। अब आप कहते हैं एक प्राइवेसी का इशू है, 89% महिलाओं का ये इशू है, तो हम ये गृह राज्य मंत्री नहीं रेज कर सकते हैं, राज्य मंत्री नहीं रेज कर सकते हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूं कि उनने क्या गलत कहा इसमें कि आज अगर आप एक हर रैली में जाकर बात करते हैं सशक्तिकरण की, सुरक्षा की, और अब एज अ चीफ मिनिस्टर आप अपने राज्य में इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, एक महिला की सुरक्षा में लगे हुए थे, तो ऐसा क्या कारण था कि आपने हर नियम कानून का उल्लंघन किया था एक महिला को सुरक्षा देने में? तो अगर आप अबव बोर्ड हैं, आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो आपको इस इंक्वायरी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये किसी तरीके का उनपे हमला है। इंक्वायरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है, सुरक्षा को लेकर है। प्रियंका, टाइमिंग से प्रॉब्लम है, इंक्वायरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमिंग से नहीं है, 6 महीने पहले नहीं, एक पैनल गठित हो चुका था 6 महीने पहले। आपको जज ही नहीं मिला ना उसके लिए कि हम एक जज को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको जज ही नहीं मिला। सॉरी, उसके लिए आपको जज ही नहीं मिला, उसके लिए आपको जज ही नहीं मिला होगा। हम जो हमारा प्रोसेस है, हम प्रोसेस के हिसाब से चल रहे हैं और इस कमीशन का रिपोर्ट फाइंडिंग बहुत जरूरी होगा पता करने को कि क्यों ऐसा हुआ कि गुजरात में हर नियम कानून का उल्लंघन किया गया एक महिला की सुरक्षा के लिए। प्रेम शुक्ला जी, आपने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की भाषा सुनी, क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे उनकी भाषा पर? जी, नियम कानून का उल्लंघन किया गया एक महिला की सुरक्षा के लिए। प्रेम शुक्ला जी, आपने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की भाषा सुनी, क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे उनकी भाषा पर? जी, सुशील कुमार शिंदे की जो भाषा है वह गृहमंत्री की भाषा तो हो ही नहीं सकती है। जैसे 10 जनपद के किसी चाकर की भाषा हो, ये जिस तरह से अमित शाह के मामले में बयानबाजी कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी बड़ी चतुराई के साथ, वो अमित शाह की भाषा पर आपत्ति तो ले रही हैं कि वो अपने साहेब के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुशील कुमार शिंदे जी
जिस मामले में यदि आपको पहली बात तो ये है कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ का एक बहुत स्पष्ट आदेश है कि एक अपराध के लिए 2 FIR नहीं हो सकते, दो मामले नहीं हो सकते, 2 तरह की जांच नहीं हो सकती। फिर भी गुजरात के स्नूपिंग के मामले में जब ऑलरेडी गुजरात के सरकार ने वहां पर एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट कर दिया था, तो उस मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है इसको मानते हुए इस तरह का कोई आयोग गठित नहीं करना चाहिए था। दूसरा कर भी लिया तो इन्होंने उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना चाह रहे थे, इनको तत्काल अपॉइंट कर देना था, दिसंबर 2013 में अपॉइंट कर देना चाहिए था। आप 6 महीना चुप रहे। अब जब आप देख रहे हैं कि हम चुनाव हारने की कगार पर हैं, आपके स्वयं राहुल गांधी जी जो आपके युवराज हैं वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, भी कल का ही बयान है। ऐसी स्थिति में आपका जो गृह मंत्री है वो एक पत्रकार सम्मेलन लेता है, वो भी चुनाव के ऐन मौके पर। और चुनावी आचार संहिता ये है कि जब आप किसी भी मामले में जब आप केंद्र में सरकार पर या संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो इस तरह के बयान न दे जिससे चुनाव पर किसी प्रकार का परिणाम पड़े और प्रभाव पड़े। आपने उनका बयान सुना होगा, उस बयान को सुनकर कोई सामान्य सा व्यक्ति भी इस बात को बहुत अंदाजा लगा सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से ये पत्रकार सम्मेलन लिया गया है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को पहले तो सीओ मोटो जो है वो सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ एक मामला दर्ज करना चाहिए और उसे पूछताछ की जानी चाहिए कि आपने किसकी प्रेरणा से और किस इरादे से ये बयान ठीक जो है जो वाराणसी का चुनाव 12 को होना है उसके 10 दिन पहले आपने किया है। आपका इरादा क्या है, आप चुनाव को प्रभावित क्यों करना चाहते हैं। और जब सर्वोच्च न्यायालय के आप जो है रिटायर्ड जज को कल तक अपॉइंट करने वाले थे, आज आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को हमने जो है ये रेकमेंड किया, उनसे जज मांगा है। पहली बात तो आपको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है। यदि मान लीजिए हम जो है गुजरात के मामले को देखें भी तो गुजरात का जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो हाईकोर्ट का, वो गुजरात हाईकोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश क्यों चले जा रहे हैं, एक सवाल बहुत स्वाभाविक तौर पर उठेगा। और फिर गृह मंत्री महोदय को पत्रकार सम्मेलन लेकर इस पर ठीक चुनाव के पहले बयान क्यों देना पड़ रहा है, तो इसके पीछे की कहानी ये बताई जा रही है कि परसों बीकानेर में जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री ने बीकानेर के कलेक्टर से रॉबर्ट वाड्रा के जो लैंड डील्स थे उसके बारे में रिपोर्ट मांग ली है। जैसे ही रिपोर्ट मांगी वैसे ही चूंकि सिपा सालार हैं 10 जनपद के, लगा कि जीजा जी के ऊपर संकट आ रहा है, तो तत्काल जीजा जी के जो मानने वाले लोग हैं वो उठ खड़े हुए। आप केंद्रीय गृह मंत्री हैं कि जीजा जी की रक्षा करने के लिए तैयार किए गए संतरी, ये आपको तय करना होगा। और निर्वाचन आयोग को इस देश में ये निष्पक्ष चुनाव कराने की उसके पास में जो है शक्ति है, जो उसको संविधान ने उसमें निहित किया हुआ है, तो उसको उस पर सीओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए। और सुशील कुमार शिंदे जैसे लोग इस तरह के बेतुके बयान देकर चुनावों को प्रभावित करने का खुला खेल न खेल सके, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, दामाद को बचाने की कोशिश। बहुत अच्छा है, प्रेम शुक्ला जी को निर्वाचन आयोग का याद तो आया नहीं, निर्वाचन आयोग का याद आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किए थे और फिर निर्वाचन आयोग पे उंगलियां उठाई थी, निर्वाचन आयोग पे उंगलियां उठा रहे थे आप लोग, अब निर्वाचन आयोग के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अगर उन्हें कोई गलतियां हुई हैं तो निर्वाचन आयोग देखेगा, निर्वाचन आयोग दर्ज करेगा। अब आप दूसरी बात अगर आप करेंगे, नहीं आपने निर्वाचन आयोग पे उंगलियां उठाई थी 2 दिन पहले ही, अब आप निर्वाचन आयोग की याद कर रहे हैं। अच्छा है, चलो एटलीस्ट इतनी तो गरिमा रखी निर्वाचन आयोग की। वहां तो मामला दर्ज हो गया, यहाँ मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकर मैं आपको, अरे शुक्ला जी बात तो सुनिए, सुन रहे हो शुक्ला जी सुन रहे, फिर आप बोलिएगा। हाँ मैं बहुत प्यार से सुन रहा हूं। दूसरी मैं कहूंगी, अगर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं, जुडिशरी की आप बात करते हैं, तो 3 PIL फाइल किए गए थे उनके ऊपर, तीनों PIL को खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ने। तो अगर हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो आपको ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो वैसे ही फॉल फ्लैट बेस आप समझिए उन PILs का। चलिए इस बहस से आगे निकलते हैं क्योंकि हम बात करें नरेंद्र मोदी की। राजीव रंजन जी, वो जो है बहुत शरीफ थे, क्लीन चिट नहीं है। राजीव रंजन जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या इस मौके पर जांच लड़ लीजिए, आप अपना एक और PIL फाइल कर दीजिए, चैलेंज कर रही हूँ आपको। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एन चुनाव से 10 दिन पहले जांच क्या साबित करता है कि कांग्रेस बदले की राजनीति से काम कर रही है।
देखिए, अब ये दोनों बड़ी पार्टियां साहेब और जीजा जी के बचाव में उतर आई है। साहेब देश से तो बड़े पहले ही थे और जीजा जी भी कांग्रेस के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये दोनों पार्टियों ने साबित कर दिया है। दोनों ही पार्टियों के जितने बड़े नेता हैं अपने अपने मैदान में खड़े हैं। देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे सवाल नेपथ्य में चले गए। और जिस तरीके से देश के कानून का विश्लेषण किया प्रेम शुक्ला जी ने, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की अवमानना का मामला बनता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। लेकिन इतनी बात तय है कि जिस तरीके से इस स्नूप गेट के जरिए गुजरात में एक महिला के सवाल पर गुजरात सरकार ने एक अनसाइंड स्टेटमेंट के जरिए ये कहने की कोशिश की कि एक महिला की सुरक्षा के लिए ये सारे कदम उठाए गए, मुझे लगता है कि जाकिया जाफरी लगातार एसएमएस कर रही थी। उस समय गुजरात की सरकार ने उस पूरे दंगे के से उनके आप स्नूप गेट से कहां जाकिया जाफरी पर आ गए? के लिए कोई पहल नहीं की। जाकिया जाफरी नहीं कर रही थी, एहसान जाफरी फोन कर रहे थे। राजीव रंजन जी, आपके फैक्ट ठीक कर देता हूं मैं। जाकिया जाफरी नहीं कर रही थी, एहसान जाफरी फोन कर रहे थे। एहसान जाफरी कर रहे थे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। उनके बचाव में एहसान जाफरी कर रहे थे फोन। मैं वही कहना चाहता हूं। नहीं, दीपक चौरसिया जी, आपने सही कहा, एहसान जाफरी ने कहा था। मैं जो कहना चाहता हूं ये देख लीजिए। बड़ा सवाल यह है कि अगर गुजरात की सरकार 3 महीने की अवधि के लिए कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करती है और 3 महीने के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं आई, फिर उसको विस्तार दिया गया। जिस तरीके से इस पूरे मसले में जो रवैया रहा है गुजरात की सरकार का, एक अनसाइंड स्टेटमेंट के जरिए ये कहने की कोशिश की गई कि महिला के पिता ने सुरक्षा मांगी। मुझे ऐसा लगता है ये बात सही है कि उस महिला को देश के सामने आना चाहिए कि उनकी सहमति से ये सारा कुछ हुआ या उन पर कोई राजनीतिक दबाव है, पहली बात। दूसरा सवाल है, कांग्रेस की नीयत अगर इस मसले पर राजनीति करने की नहीं होती तो ये बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था। कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर के जो सवाल है और देश के गृह मंत्री का जो बयान है, वो बयान स्तरहीन बयानों की श्रृंखला, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयानों की श्रृंखला, उसकी एक कड़ी है। लगातार देश के वातावरण को ये दोनों पार्टियां विषाक्त बना रही हैं कि इस चुनाव को इन दोनों के इर्द गिर्द समझा जाए और उसके अनुरूप ध्रुवीकरण हो देश में। इस चलिए मानी मेरी आपकी बात, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, से बचना चाहिए। राजीव रंजन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं जयनारायण व्यास जी से पूछूंगा। जयनारायण व्यास जी, मेरा सवाल ये है कि मोदी जी दिन में 6 रैलियां करते हैं। पिछले कई महीने से वो 6 रैलियां दिन में करते हैं, लेकिन स्नूप गेट को आए 6 महीने हो चुके हैं। उन्होंने स्नूप गेट पे न तो आज तक मुंह खोला है, न ये कहा है कि स्नूपिंग यानी जासूसी हुई है। ऐसा क्यों? सैकड़ों दर्जनों इंटरव्यू भी दे दिए उन्होंने, लेकिन स्नूप गेट के मामले पर वो खामोश है। ऐसा क्यों? दीपक जी, आप तो देखिए, दीपक जी, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये मसला 2 जगह पे चल रहा है। एक तो इसके लिए कमीशन गठन हो चुका है। अब राजीव रंजन जी कह रहे थे कि इसने 3 महीने से ज्यादा समय क्यों लगाया। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये कमीशन को अपनी जरूरियात के मुताबिक कई साल लगते हैं। ये जो सिख राइट्स के लिए कमीशन बनाया गया था, कितने सालों जाके उनको लगे रिपोर्ट देने के लिए। तो कोई कमीशन 3 महीने के लिए 6 महीने क्यों लगाया, ये कोई प्रश्न नहीं हो सकता। जहां तक मोदी जी का सवाल है, चूंकि इसमें कमीशन गठन हो चुका है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मसला चल रहा है, मैं नहीं मानता कि उनके लिए उचित होता, क्योंकि इनके सामने भी कुछ आक्षेपित है और जिनके लिए ये बातें सब इनकी तपास हो रही है। तो मैं नहीं मानता कि उनके लिए वो उचित होता है कि वो खुद खुल के बाहर आए और कुछ बात कहे, क्योंकि न्यायाधीन बात है और उसके गरिमा के मुताबिक उनको नहीं बोलना चाहिए। तो वो नहीं बात कर रहे, उसमें क्या गलती क्या है मेरी समझ में नहीं आता है। वो नहीं बोल रहे, ठीक कह रहे हैं। जब प्रियंका जी कह रही थी कि हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ कहा होगा, इसीलिए सुशील कुमार शिंदे ने जो कहा, यानी 2 नेगेटिव हुए तो 1 पॉजिटिव हो गया। प्रियंका जी, ऐसा नहीं होता है। आपके नेताओं की जीभ अब फिसलने लगी है। ये देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री पे पूरे देश की नजर होती है। अब जब देश के गृह मंत्री जाके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं मानता हूं कि पूरी कांग्रेस को शर्मसार होना चाहिए कि इस तरह के हमारे नेता है, इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है।
और आप क्या बात करते हैं? आप राजस्थान को देखिए, भौरी देवी से लेकर कई किस्से हैं आपके, मैं नहीं कहना नाम देना चाहता, जहां कांग्रेस ने अगर जांच कराई होती तो बड़े बड़े बवंडर सामने आने वाले थे। आप वो तो नहीं कर सकी, और अब जाके आपको मौका मिला है इस मुद्दे पे। आप जब एक हफ्ता रहा है आपको विदा होने के लिए, पूरा देश आपको विदा देने के लिए तत्पर खड़ा है, तब जाके आपको ये मुद्दा आपके हाथ में आता है और तब जाके आप इस गठन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कौन मानेगा आपकी नीयत को? आपकी नीयत ही मूल में खराब है और वो नीयत की वजह से ये पूरा मसला आप गलत तरीके से हैंडल कर रही है। नीयत में खोट है प्रियंका जी आपकी, ये कहा जा रहा है। रविदास जी बस आ रहा हूं आपके पास। व्यास जी आपकी बात सुनकर मैं भी मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका जवाब क्या दूं। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूं कि देश की, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि एक छोटा मुद्दा है, मैं आपसे कहूंगी क्या देश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण इतना छोटा मुद्दा है आपके लिए कि अगर एक महिला के ऊपर आप लोगों ने, और दूसरी बात कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो ये टिप्पणी करते हैं सुशील कुमार शिंदे, प्रियंका चतुर्वेदी जी, अगर ये अगर महिलाओं के लिए संवेदनशील तो ये टिप्पणी करते सुशील कुमार शिंदे जी की भाषा है, आप शिंदे जी की भाषा बहुत ले जा रही है। नहीं महिला सशक्तिकरण का नहीं है, शिंदे जी की आप भाषा देखिए, भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस समय पे पूरा मसला सतह पे आया है वो ये मुद्दा है, मुद्दा महिला सशक्तिकरण का नहीं है। आप चर्चा को भटकाइए नहीं, आप चर्चा को गलत रास्ते पे ले जा रही है। मुझे आपसे पूछना है, अरे व्यास जी अब सुनिए ना, नहीं मैं कहीं गलत नहीं लेकर जा रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर सवाल ये उठा है कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते अगर उन्हें नियम कानूनों का उल्लंघन किया, और हम देखते आ रहे हैं 2002 में हमने देखा, अभी देखा, और अभी जो इलेक्शन कमीशन के सामने उन पे एफआईआर दर्ज हुए हैं वो हमने देखा कि नियम कानूनों की कोई इज्जत ही नहीं करते हैं, तो आगे आने के समय में अगर ये भगवान न करे प्रधानमंत्री बने तो जो सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या वही नियम कानून जो का उल्लंघन जो राज्य में किया वो देश में करेंगे? मुझे आप पूछे, अगर आप कहे ये गलत उन्हें कहा, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ गलत कहा इसमें। आप इसलिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो नियम कानूनों का उल्लंघन करेंगे? प्रियंका जी आप इसलिए घबरा रही है। मैं बिल्कुल घबरा नहीं रही हूँ, हमको एक सवाल उठा घबरा रही थी आप, आज कांग्रेस इसलिए घबरा रही है कि शायद वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, शायद नहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस घबराहट, जितनी भी घबराहट है कांग्रेस की अब सतह पे आ रही है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपकी सही बात आपने अभी कही कि शायद वो प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा। चलिए मैं रविदास मेहरोत्रा जी के पास चलता हूँ। रविदास जी आपके साथ, रविदास जी यहाँ पर बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस जानबूझकर डर कर मोदी साहब की जासूसी करा रही है या कोई बदला निकाल रही है? कांग्रेस क्या कर रही है रविदास मेहरोत्रा जी? देखिए, गुजरात में एक महिला की जासूसी करने के लिए जिस तरीके से पूरी सरकार ने वो काम किया वो बहुत निंदनीय है, और उस पर अगर जांच हो रही है तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम बाद में जांच को बदलवा देंगे, पलटवा देंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने ये गलती स्वीकार कर ली है कि हम उसमें फंसेंगे, हमने गलत काम किया है, और इसलिए आज जांच से भागने का काम हो रहा है। तो अगर एक जांच आयोग बना है, उस पर जांच होती है, तो जांच में सही बात सामने आ जाएगी कि उस महिला की जासूसी करने का काम क्यों किया गया, कौन लोग दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि जो गृह मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो इतने बड़े पद पर रहते हुए जो व्यक्ति है उसके लिए भाषा शोभनीय नहीं है। उनको जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत शर्मनाक भाषा है। लेकिन आज हमारा कहना यह है कि दोनों बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये जनता के मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए ये बातें कर रही हैं। आज मुद्दा ये है कि जनता महंगाई से परेशान है, जनता परेशान है बेरोजगारी से, जनता परेशान है गरीबी से, जनता परेशान है भ्रष्टाचार से, करप्शन से, कुशासन से। ये बात सही है कि दिल्ली की सरकार से जनता का मन उगने बेरोजगारी से, जनता परेशान है गरीबी से, जनता परेशान है भ्रष्टाचार से, करप्शन से, कुशासन से। ये बात सही है कि दिल्ली की सरकार से जनता का मन उब गया है, जनता परिवर्तन करना चाहती है, बदलाव करना चाहती है, और पूरे देश का ये मन बन गया है कि दिल्ली की सरकार को हटाना है, लेकिन
उस सरकार में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। उस देश में जो सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों का मिलकर अब ये मत बोलिएगा तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, ये मत बोलिएगा तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। आप हर बार यही बोलते हैं डिबेट में आके। आज छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए, जनता अपने आप समझ जाएगी आपकी बात। दीपक जी, जनता अपने आप समझ जाएगी आपकी बात, सुन लीजिए, जनता अपने आप आपकी बात समझ जाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी यहाँ भी गृह मंत्री की भाषा पे सवाल उठाए रविदास मेहरोत्रा ने। नहीं देखिए, रविदास जी एक ऐसी पार्टी से आ रहे हैं जिनने भाषा की अगर बात करें तो अबू आसिम आजमी को देख लें या मुलायम सिंह जी को देख लें, महिलाओं को लेकर उनकी क्या भाषणबाजी हुई है हम सब जानते हैं। अभी जिस भाषा की बात हो रही है उसकी बात करिए, उनका तो अभी बहुत सी बातें हो जाएंगी। अभी मैं वही मैंने तो फिर मेहरोत्रा जो भाषा की बात मेहरोत्रा जी मैंने वही कहा, मैंने गृह मंत्री ने बयान दिया है उस पर बात करिए। अभी बात करेंगी तो बात शुरू होगी फिर आपातकाल में। आपने कहा इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, तो तानाशाही की बहुत सी बातें करी है कांग्रेस पार्टी ने। उस पर अगर बहस चलेगी तो बहुत बहस लंबी हो जाएगी। इसलिए जो आज भाषा का इस्तेमाल किया गृह मंत्री ने, मेहरोत्रा जी अब मैं जवाब दे दूं। एक गृह मंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। अच्छा, उनका जवाब तो सुन लीजिए। देश की बहन है, बेटियां हैं, देश की बहन और बेटियों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। और आपको चाहिए कि आप उनकी ओर से क्षमा मांगिए कि गृह मंत्री ने जो हमारी देश की बहनें और बेटियां हैं उनके बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भाषा ठीक नहीं है। अच्छा मेहरोत्रा जी, मुझे नहीं पता आपने क्या भाषा सुनी उनके मुंह से। उन्होंने बस ये कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने एक महिला पे जासूसी की तो अगर भगवान न करे वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की महिलाओं की किस तरीके की सुरक्षा की जाएगी। नहीं, देश की महिलाओं का क्या होगा, देश की महिलाओं का क्या होगा, वो ये कहते हैं देश की महिलाओं का क्या होगा, सुरक्षा को लेकर क्या होगा। अगर नहीं देखिए शब्दबाजी में आप कुछ भी उसका अर्थ निकाल लीजिए, उनका अर्थ बहुत। मैडम, हर शब्द का मतलब क्या होता है आप जानती हैं अच्छी तरह से। प्रियंका जी काम क्या है, प्रियंका जी आप इतनी समझदार हैं। प्रधानमंत्री बनकर अनडिफेंडेबल को मत डिफेंड करिए, नहीं उनका अनडिफेंडेबल को मत डिफेंड करिए। सुरक्षा का क्या होगा आप नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ। अगर कोई भी ये सुनेगा वो यही सोचेगा कि देश की महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। टीवी डिबेट में बहुत अच्छा लगता है कि आप ये बात करें कि उनकी भाषा गलत थी, सही थी, पर उनका मतलब क्या था ये कहने का वो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर होकर वो ऐसे काम करें तो प्रधानमंत्री होकर क्या काम करेंगे। और 89% महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन भी ये होनी चाहिए कि सुरक्षा की बात करते हैं और अपने राज्य में इस तरीके का नियम कानून का उल्लंघन करते हैं। तो उनका मतलब बिल्कुल सीधा साधा था। आप लोग टीवी डिबेट में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आप कुछ भी मतलब निकाल लीजिए इसका। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, अपने सुशील कुमार शिंदे साहब तो महाराष्ट्र से आते हैं, अगर महाराष्ट्रीय टोन में इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो क्या निकलेगा? जी दरअसल महाराष्ट्र एक बहुत बढ़िया टर्म है मराठी में, शिंदेची सटकली। आणि सटकल्यानंतर माणूस असा बोलतो, बेफाम वक्तव्य आहे मराठी में कहा जाएगा। उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार जो है महाराष्ट्र समग्र देशाचा महिलांचा काय होणार, तर ते काही होणार नाही आहे। जो आहे गुजरातचा महिलांचा काही वाईट झालेला नाही है। और प्रियंका चतुर्वेदी जो है खुद जो है मुंबई में रहती है, शक्ति मिल में जो है बलात्कार कांड हुआ इनके कांग्रेस की सरकार में, तो क्या मुंबई महिलाएं सुरक्षित हो गई सारी की सारी? अभी मुलायम सिंह और मैं आपको याद दिलाऊंगी कि सबसे फास्ट डिसीजन जो हुआ वो शक्ति मिल कांड में ही हुआ। बड़े शरीफ लोग हैं, आप हर चीज की अगर आप हर चीज की बात करेंगे तो आप दूसरे नहीं सुन तो लीजिए। खैरलान जी वाले जो है, खैरलान जी के भैया साहब की बात करें, नहीं आपने शक्ति मिल की बात की, जरा खैरलान जी याद कर लीजिए, जवाब दे रही हूँ। जरा खैरलान जी याद कर लीजिए, जस्टिस जो जरा खैरलान जी याद कर लीजिए। रेप केस में ही आया वो क्यों हुआ? क्योंकि नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसलिए हुआ कि यहां जनाक्रोश खड़ा हुआ। निर्भया कांड में कांग्रेस ने काम नहीं किया, जनाक्रोश ने काम किया। और खैरलान जी मामले में जिस तरह से भोतमांगे परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनके शरीर को विकृत किया गया और जिस तरह से सीबीआई की क्लीन चिट की कवायद हुई, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक है। अहमदनगर में जो महिलाओं के साथ बलात्कार कांड हुआ, जो जलगांव सेक्स स्कैंडल हुआ, ये तमाम कांड हैं जो आपकी सरकारों में
महिलाओं के प्रति जो है असुरक्षा का बोध बढ़ाते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, मैं आपको मध्य प्रदेश दिखाने लग जाऊँ, राजस्थान बताने लग जाऊँ, क्या स्तर बिगाड़ा मैंने? आप जरा शिंदे जी को बताती, देखिए महिलाओं को सुशील कुमार शिंदे को राज्य में नहीं बॉक्स जरा पप्पू को स्तर सिखाती, जरा सोनिया जी को स्तर सिखाती, महिलाओं की अगर बात करें, मंत्रियों को स्तर सिखाती। हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं जिनने गुजरात में ऐसा काम किया है, तो उनके जवाब मानना जरूरी है। आप किस तरह से जो है संवैधानिक पदों पर, आप किस तरह से संवैधानिक पदों पर सेक्स स्कैंडल में संलिप्त लोगों को बनाए रखती है। कांग्रेस का इतिहास है, फिर भी जो है हम लोग इस तरह की बातें नहीं करना चाहते, लेकिन आपके शिंदे जी ने जब छेड़ दिया है तो सुनने की तैयारी भी रखें। आप सिर्फ दूसरों पर उंगली नहीं दिखा सकते, जरा अपनी भी तैयारी रखें कि आपका जो कामकाज है उसका जो हिसाब है वो भी जनता जानती है, पहचानती है। आपके यहाँ जो है केशव शर्मा जैसे लोग होते रहे हैं जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपके यहाँ जो है यूथ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और नागपुर की रेड लाइट एरिया पर हमला हो गया था, वो भी लोग भूले नहीं है। तो इस तरह की हरकतें कम से कम जो है वो गुजरात में आज प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी आई थिंक वी आर गोइंग टू फार। प्रेम शुक्ला जी कम से कम अपना इतिहास याद क्या बात कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी अटैक पे प्रियंका जी नहीं, ये जब इन्होंने कह दिया कि उनके प्रधानमंत्री बनने में क्या होगा, क्या बात तो मैं इनको याद दिला दूं कि इनके प्रधानमंत्री काल में क्या हुआ है। औरतों की तरफ हम हर राज्यों में देखें, क्या गलत बोल रहा हूँ बताइए ना, मैं कौन सा मुद्दा गलत बोला? नहीं, कृपया रेखांकित कर दें, रेखांकित कर दें। आप तो बड़ी विदुषी है, जरा रेखांकित कर दें कि मैंने कौन सा हवाला गलत दिया, मैंने कौन सा दृष्टांत गलत दिया। आप हिंदी तो समझती है ना। उसने हर नियम कानून का उल्लंघन किया। कौन सा दृष्टांत गलत दिया मैंने? 89। अच्छा मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा क्योंकि हम भटकते जा रहे हैं। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रियंका जी प्रेम शुक्ला जी हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं इस बहस पर। तो बड़ी बहस हमारी जारी है और हमारे साथ इस सवाल पर सभी लोग जुड़े हुए हैं कि क्या स्नूपगेट कांड के बहाने कांग्रेस नरेंद्र मोदी से राजनीतिक बदला ले रही है। जयनारायण व्यास साहब, आपको लगता है कि एक राजनीतिक बदला है? देखिए दीपक जी, मैं इस मुद्दे पे आपको कहना चाहूंगा कि 26 दिसंबर को ये इन्होंने अनाउंस किया था कमीशन। अच्छा, इन्होंने 26 दिसंबर से आज तक क्या किया? क्या पहले इनके कोई एडवर्टाइजमेंट देनी थी? क्या एप्लीकेशंस मंगवानी थी? क्या इसके लिए कोई स्क्रूटिनी कमेटी बनानी थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो आशा में थे कि शायद अब कहीं पल्ला पलट जाए और हम जीत के नजदीक आ जाए, यूपीए 3 बन जाए वगैरह वगैरह, जो भी उनके ख्याली पुलाव थे पकते रहे। अब जब इन्हें लगा कि अब हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, अब यूपीए 3 के लिए कोई आशा नहीं रही है, तब वो निराशा के कगार पे आके जब हार के कगार पे आके खड़े हुए हैं, तब ये इनको जाके सूझा है कि अब ये कहीं न कहीं मोदी को रोकने के लिए एक नुस्खा आखिरी हमारे पास तिनका है जिसके सहारे तैरने का प्रयत्न किया जाए और हम ये तिनके के सहारे तैर के इसको अगर रोक सकते हैं, रोकने का प्रयत्न किया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी, राजनीतिक बदला है, ये राजनीतिक तौर पर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का। अच्छा, मैं बस 2 मिनट लूंगी दीपक जी। पहले तो प्रेम शुक्ला जी ने बहुत सारे कांड गिनाए जिसमें वो महाराष्ट्र की बता रहे थे, पता नहीं कहां कहां की उन्हें सुनाई। उनको बस याद दिलाना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी घटना में डायरेक्टली कोई चीफ मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री उम्मीदवारी जता रहा हो वो नहीं इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। कोई गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व नहीं था, कोई स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ या पुलिस हुई या हर एक को काम पे लगाना, ऐसा कोई काम नहीं किया गया था, या लॉ को बेंड करना। जेबी पटना उड़ीसा उदाहरण पे है, ना कि कोई ना। अरे बाबा रुक जाइए व्यास जी, आई एम सॉरी व्यास जी नहीं, शुक्ला जी। मैं बस यही कहना लगाना, ऐसा कोई काम नहीं किया गया था, या लॉ को बेंड करना। जेबी पटना उड़ीसा उदाहरण पे है, ना कि कोई ना। अरे बाबा रुक जाइए व्यास जी, आई एम सॉरी व्यास जी नहीं, शुक्ला जी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक कमीशन बिठाया गया है जो 6 महीने पहले बिठाया गया था,
कुछ दिन पहले, आई थिंक कल ही, जेटली जी ने कहा, एक कहते हैं अंडरलाइंग थ्रेट्स जैसे होता है कि कोई जज को ये कमीशन की हेड नहीं करना चाहिए। तो अगर वो बोल रहे हैं हम हार की कगार पे हैं, मैं कहूंगी अरुण जेटली जी का ये ओवर द टॉप, ओवर कॉन्फिडेंस जैसा बयान नहीं था जहां वो चुप्पी साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी भी उन्होंने आज कहा कि दूसरी सरकार अगर बनती है तो वो इस कमीशन को ओवरटर्न कर सकती है। ऐसा क्या उनको डर लगा है, डर बैठा है कि कमीशन में क्या फाइंडिंग हो जाएगी जो उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार पे सीधा सीधा उंगली उठा रही है। अगर वो उनका कोई रोल नहीं है और उन्होंने सही दिल से सही जो काम होता है वो किया, तो इस इंक्वायरी से उनको डर ही नहीं लगना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहिए जो ये दे जा रहे हैं। पूरी भाजपा जैसे कहते हैं ना बौखलाहट में भाग रही है, वो बिल्कुल इनके बातों से प्रतीत हो रहा है। अभी जयनारायण व्यास हो या प्रेम शुक्ला जी हो, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रियंका चतुर्वेदी मामला उल्टा है। मामला उल्टा इसलिए है कि कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका जी आप दामाद जी को बचाने के लिए भाग रहे हैं, बौखलाहट में तो आप दामाद जी को बचाने के लिए भाग रहे हैं। प्रियंका जी हम नहीं भाग रहे, आप वड्रा को बचाने के लिए जो भाग रहे हैं उसको बौखलाहट बोलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, आपके राजस्थान की चीफ मिनिस्टर, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर ने पूरा असेंबली इलेक्शन जीत गया। भी नहीं है ये करने का जो आप कर रही है। अरे व्यास जी, आपकी जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान की, पूरा इलेक्शन जीतकर बैठी है एक नाम पे। अब तक 6-7 महीने हो गए, एक केस नहीं कर पाई। दूसरी रही बात, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किए गए हैं। पब्लिक मानती है ना कि रॉबर्ट वड्रा दोषी है। बिल्कुल, इसका मतलब है अगर ये जनादेश का कारण यही है, आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही गलत निकलता है। प्रियंका जी 1 लाख से 300 करोड़ कैसे हो सकता है? आप कम से कम जाहिर तो करें। व्यास जी, करोड़ तक आप अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की आर्टिकल नहीं, एक मिनट, अगर आप मुझे वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के बारे में बताइए तो मैं आपको फोर्ब्स का आर्टिकल बताऊंगी जहां अदानी ने करोड़ों बना लिया मोदी जी की कृपा से बन गई है, तब आपको अच्छा लगता है और आप वॉल स्ट्रीट गलत लगता है आपको। अगर जांच कर लो अच्छा, आपको अगर सवाल जवाब चाहिए कि मेरी जांच कर लो, क्या रॉबर्ट वड्रा कब कहेंगे? अरे व्यास जी एक यहाँ पे 2 लोग जवाब देने के वो नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का मुझे एक आर्टिकल बताएंगे 1 लाख से 300 करोड़, मैं आपको एक और आर्टिकल बताऊंगी, फोर्ब्स का आर्टिकल है जहाँ पे मोदी जी की कृपा से अदानी ने कितने करोड़ों पैसे बनाए हैं, तो हम वो बताने लग जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि आप अगर हर एक आर्टिकल कोई अमेरिकन मैगजीन में कोई आर्टिकल छपिए, मुझे उसके बेसिस पे अगर करोड़ों रुपए बनाए अदानी ने, करोड़ों रुपए बनाए अंबानी ने, आप उसकी बात करिए ना। लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती है। सोनिया जी ने किस तरह से मल्टी बिलियनर बनी, ये भी आरोप लगा है, आप उसकी जांच कब कराएंगी? खैर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मेरा टाइम भी हो रहा है खत्म करने का। एक और शुक्ला जी क्या मुद्दा ला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं सबसे लूंगा। सबसे पहले राजीव रंजन जी के पास आऊंगा। राजीव रंजन जी, इतने साल इंक्वायरी चली, कुछ निकला? क्या आपको नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा कम? दोनों के पास मुनाफे के बड़े बड़े मॉडल हैं। बेल्लारी के बाद 3 बेरोजगार भाइयों ने खाकपति से अरबपति बनने का सपना पूरा किया और रेड्डी बंधुओं के पास 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी ने संभव कर दिखाया है और उधर जीजाजी का साम्राज्य भी बढ़ा। ये दोनों पार्टियां इसीलिए हैं इस देश में कि अपने साथ रहने वाले लोगों का हित संवर्धन कैसे किया जा सकता है। देश की जनता की पीड़ा, उनकी दुर्दशा, उनकी यंत्रणा और वेदना से इन दोनों ही पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। ये मजाक इन्होंने बनाया है, एक तरफ रेड्डी बंधुओं का मामला है, एक तरफ जीजाजी का मामला है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर चाहे जो भी कहें, ये हमाम में दोनों ही नंगे हैं। हमाम में दोनों नंगे हैं, लेकिन परिणाम क्या हो गए ये हमको पता लगेगा 16 मई को। लेकिन ये बात तय है
कि जासूसी कांड का ये मुद्दा नई सरकार अगर आती है और अगर परिवर्तन होता है तो ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखा जाएगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।